नमस्कारम। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दिया एलिट गुरुकुल के बारे में बात करने के लिए। आई होप मेरे टीम ने आपको बेसिक आइडिया बताया होगा। तो सर एलिट गुरुकुल का प्रेजेंटेशन तो होगा, उसके पहले क्या आप मुझे अपने बारे में, अपने प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दोगे क्या? मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा आगे का प्रेजेंटेशन उससे कोरिलेट करने के लिए। नाउ थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा कि आप इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी के रिलेटेड वर्क करते हो। वी विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। प्लीज़ डू नॉट लुक एट अस एज अ कॉम्पिटिटर, क्योंकि हम आपकी बैक एंड टीम है, तो वी आर योर टीम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, नॉट कॉम्पिटिशन। और एलिट गुरुकुल इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एज अ आइडिया इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2018, कंपनी वॉज फॉर्म इन 2020। आइडिया क्या था सर? कुछ नहीं, एक नया लाइफस्टाइल था, सिंपल सा लाइफस्टाइल था। सीए प्रोफेशनल्स या सीए स्टूडेंट को हमें ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी पे लेके जाना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि 4 आवर्स का एकेडमिक नॉलेज और 8 आवर्स का प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों का ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल अगर बनना होगा तो। क्योंकि खाली बुकिश नॉलेज अगर लेंगे और बात करना ही नहीं सीखेंगे, लोगों के साथ बिहेव करना नहीं सीखेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं सीखेंगे, टीम बिल्डिंग नहीं सीखेंगे, लीडरशिप अगर नहीं सीखेंगे, तो जो बुकिश नॉलेज है उसका कहीं यूज़ नहीं होगा। विद दिस आइडिया वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर गुरुकुल एंड वी आर लोकेटेड इन वेरी रिमोट पार्ट ऑफ कोल्हापुर। अगर आप कभी कोल्हापुर साइड आएंगे या गोवा साइड आएंगे तो वी आर टेक्निकली ऑन महाराष्ट्र कर्नाटक एंड गोवा बॉर्डर। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आओगे तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए गुरुकुल को। नाउ आज का सर जो एजेंडा है, जो मेन मीटिंग है, उसमें हमें आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ P2P। जैसे B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, D2D होता है, D2C होता है डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, G2C होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। वैसे सर हमारा एक मॉडल हमने नया चालू किया, P2P मॉडल। क्योंकि हमने इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल्स को, टैक्स प्रोफेशनल्स को क्या इश्यूज आते हैं और क्या इश्यूज आ सकते हैं इफ दे गो ऑन द ग्रोथ पाथ। कभी कभी इशू नहीं होते, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन कभी कभी सब कुछ ठीक चलना अपने आप में एक इशू है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है सर। आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ पाथ पे आपको जो जो पॉसिबल चैलेंजेस आ सकते हैं, वी वांटेड टू टेक दो चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी, और हमने उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई किया। तो स्टूडेंट की लाइफ में चैलेंज क्या आता है आज के तारीख में? एक स्टूडेंट जो होता है उसको घर में, अपने खुद के घर में एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं मिलता वेयर ही कैन एक्चुअली ट्रेन हिमसेल्फ फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। कंफर्ट, बाकी जो लिविंग कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि लिविंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट उसकी हर डिमांड फुलफिल करते हैं, तो कभी उसके अंदर का वो जो फायर रहता है कि मुझे कुछ तो करना है, वो फायर ही कम हो जाता है। तो हमने स्टूडेंट के पहले प्रॉब्लम सॉल्व की है बाय क्रिएटिंग अ रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम स्टूडेंट को घर से बाहर निकाल के हम गुरुकुल में डाल देते हैं। सुबह 5 बजे उनको उठना पड़ता है, 5 to 9 दे हैव टू गो फॉर एकेडमिक ट्रेनिंग, 9 to 10 दे हैव टू गो फॉर लंच, 10 to 6 or 7 they have to work very hard in the company, 7 o'clock they have to finish their dinner and then they have to study। तो ये सब करने से क्या हो जाता है, they are challenging their capacity, then they actually get built or develop during this particular process। तो एजुकेशन वाइज बेस्ट चल रहा है। जिन्होंने आपको कॉल किया था सर, आई वांटेड टू से प्राउडली दे ऑल आर स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल। तो गुरुकुल में ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आया, इंक्लूडिंग मी। मुझे ऐसे लगता है आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल। तो हमने स्टूडेंट लोगों ने, प्रोफेशनल स्टूडेंट लोगों ने साथ में आके एक मॉडल रन किया जहाँ से हम रेवेन्यू कमाते हैं। स्टूडेंट के लिए पूरा गुरुकुल का फैसिलिटी फ्री है। अब कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू आना था, और क्योंकि हम रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल है, यहाँ पे इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, तो दिस इज हाउ द P2P मॉडल गॉट इवॉल्व, जहाँ पे हम प्रोफेशनल्स को बैक एंड सर्विस टीम प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल सर्विस टीम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके ऑपरेशंस को ऑटोमेशन मिल जाता है। तो लेट्स सी सर, ये पूरा प्रेजेंटेशन वर्थ है ओनली इफ यू आर हंग्री फॉर ग्रोथ। अगर आपके मन में आग है कि मुझे करना है, मुझे डबल करना है अपना प्रैक्टिस, पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने लास्ट ईयर 50 लाख का टर्नओवर किया था, तो इस साल अगर आपको 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, अगले साल आपको 2 करोड़ का करना है, उसके अगले साल आपको 4 करोड़ का टर्नओवर करना है, देन दिस प्रेजेंटेशन एंड देन दिस कोलैबोरेशन इज वर्थ। अगर आपको नॉर्मल 10-20% का ग्रोथ रखना है, दैट यू कैन डू एनी वेज विदाउट अवर सपोर्ट सर, जो अब तक चलती ही आया था। देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग। सेकेंडली, वी डोंट ओनली इंक्रीज द सेल्स। अगर आप सेल्स इंक्रीज करोगे तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए टीम इंक्रीज करनी पड़ती है, और टीम बढ़ाने जाओगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट फिक्स एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपके पास आरओसी के काम आते हैं, तो आपको डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, लेकिन
डेडिकेटेड कंपनी सेक्रेटरी या कंप्लायंस डिवीजन रन करने जितने भी आपके पास काम नहीं है, तो पहले डिवीजन आएगा कि पहले काम आएगा, इस कंफ्यूजन में हम वो डिवीजन स्टार्ट ही नहीं करते। तो वी विल गिव यू सॉल्यूशन जहां पे आप यू कैन स्टार्ट अ डिवीजन विदाउट एडिंग अ टीम। उससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन सर इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मेरे टीम ने आपको प्रॉमिस किया होगा ऑन द कॉल कि आपकी सेल्स ग्रो करने में हम हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे, और सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ फ्री हो जाए, आपको ऑपरेशन में से थोड़ी मुक्ति मिल जाए। तो वी मेक ऑपरेशंस वेरी इजी फॉर दी प्रोफेशनल्स लाइक यू सर। तो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस सर। बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन अबाउट एलिट गुरुकुल, थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि वी रन रेसिडेंशियल कैंपस एट कोल्हापुर, वी हैव मल्टी स्टेट एंटिटीज, we have pan India network of 260 professionals today. Last year on trial basis we have completed 1200 plus assignment of P2P model. हमने शुरू किया था 10 से 12 सर्विसेज के साथ सर। टुडे वी आर प्राउडली सर्विंग 110 सर्विसेज। जो काम, जो टास्क हमने एक्चुअली कंप्लीट किए हैं, वो जो टास्क है वो 110 है। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ योर पोर्टफोलियो कैन इंक्रीज टू 110 सर इफ यू ज्वाइन विद अस। वी हैव डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज। इसको खाली एक्सप्लेन करने दो सर मुझे 2 मिनट। डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज मीन्स हमारा आरओसी का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंटिंग एंड जीएसटी का डिपार्टमेंट अलग है, टैक्स ऑडिट की टीम अलग है। तो टैक्स ऑडिट के पीरियड में अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम आता है तो एज अ प्रोफेशनल यू अवॉइड न्यू क्लाइंट और न्यू वर्क ड्यूरिंग द प्रेशर टाइम, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग काम ही इतना होता है कि आप नए क्लाइंट को टाइम नहीं दे पाते। बट इफ यू जॉइन हैंड्स विद अस, your new assignment at least can be taken care by us. And how can we take care of your new businesses? Because we have a separate dedicated division for ROC related work. That's our strength. We have 50 plus staff as of now. Presentation is little old. We have 50 plus staff, and by year end we will be having 80 plus staff with us. Now what is the agenda today? एजेंडा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सर, सिंपल है। आपको प्रैक्टिस डबल करनी है। कैसे डबल करनी है उसकी हम आपको हिंट देंगे। जो चैलेंजेस आते हैं, आपने अगर कोई चैलेंज फेस किया होगा तो मेरे प्रेजेंटेशन के बाद यू कैन आस्क द पर्टिकुलर चैलेंज एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट चैलेंज। बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग विद अस और ज्वाइनिंग हैंड्स विद अस, और ये पूरा काम कैसे करता है उसका आपको एक डेमो मुझे दिखाना है। तो सर डबल करने की अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेल करना पड़ेगा। अब क्रॉस सेल कैसे करेंगे? आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर 10 का ही है तो यू विल ऑफर 10 सर्विसेज। इफ यू जॉइन हैंड्स विद अस देन योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विल बिकम 110। सो वी कैन ऑफर 110 सर्विसेज टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को बिजनेस ऑफर करना या उनसे बिजनेस लेना बहुत ही आसान होता है। और समटाइम यू विल ऑल्सो सरप्राइज सर, आपके कस्टमर को ट्रेडमार्क सर्विसेज की जरूरत बहुत दिन से थी। ही डिड नॉट नो कि आप ट्रेडमार्क का काम करते हो। ही सर्चिंग फॉर ट्रेडमार्क कंसल्टेंट, और उनको कोई अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा गाइडेंस देने वाला कोई मिल नहीं रहा है। इफ यू गो एंड सिट विथ योर क्लाइंट टुमारो, यू हैव अ लिस्ट ऑफ क्लाइंट, आप लिस्ट ऑफ क्लाइंट बना दीजिए और उन लिस्ट ऑफ क्लाइंट को आप हर क्लाइंट को 1 आवर का मीटिंग दे दीजिए प्लीज। और 1 आवर की मीटिंग देने के बाद आप उनको बताइए कि एडिशनल सर्विसेज आप क्या क्या दे सकते हो। यू विल सरप्राइज टू सी कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल बिजनेस मिलेगा, और एडिशनल बिजनेस मिलेगा तो एडिशनल रेवेन्यू आएगा, एडिशनल रेवेन्यू आएगा तो आपकी प्रैक्टिस सर डबल हो जाएगी। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विसेज टू योर क्लाइंट एंड व्हेन यू सी योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, 1 घंटे का आपने उनके साथ मीटिंग किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी सरप्राइजिंगली शॉक्ड कि मेरे प्रोफेशनल्स ने मेरा जो कभी फ़ोन नहीं उठाता आज मेरे साथ आके 1 घंटा मेरे बिजनेस में कैसे बैठा है। तो उसका रिलेशन आपकी तरफ जो है देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। एंड व्हेन यू बोथ आर इन अ कंफर्ट जोन इन अ कनेक्टेड मैनर, तब आप उनको बोलिए सर आई एम ट्राइंग टू डबल माई बिजनेस, आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई बिजनेस, विल यू प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग सम क्लाइंटल रेफरल। क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन इंडस्ट्री है उसमें क्लाइंट ही क्लाइंट को लाता है, तो वी कैन नॉट डू डायरेक्ट मार्केटिंग। आप ही हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। आपको ही मार्केट में जाके मुझे बताना पड़ेगा कि ये भाई साहब जो है बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ गेट द सर्विसेज फ्रॉम देम। एंड आई डोंट केयर कि वो आप मुझे वो क्लाइंट देंगे नहीं देंगे, काम देंगे नहीं देंगे। आई जस्ट वांटेड टू मीट फ्यू ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स वेयर आई कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ आई कैन इम्प्रूव समथिंग इन देयर बिजनेस, ठीक है ना। और उसके बाद काम मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छी बात है, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप खाली मुझे 2-3 जगह पे मीटिंग अरेंज करके दे दीजिए।
थर्ड, सर प्लीज टेक टाइम फॉर नेटवर्किंग, ज्वाइन स्टडी ग्रुप सर्कल्स, go for some social program like Rotary, Lions Club, go for some business communities, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं आपके शहर में, जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं, डोंट मिस आउट एनी एग्जीबिशन। हर एग्जीबिशन में जाओ, विजिटिंग कार्ड्स कलेक्ट करो, अपने बारे में उनको बताओ, 5 मिनट का इंटरेक्शन वहाँ पे करो और उनसे एक ओपन लीड करके आ जाना। फिर ऑफिस पे आना, 2-4 दिन के बाद उनको फ़ोन करना कि सर हम एग्जीबिशन में मिले थे, आपको मिलने आना था। डोंट आस्क फॉर वर्क, पहले रिलेशन बनाना ज़रूरी है। रिलेशन बन जाता है तो काम ऑटोमेटिकली मिलता है। आप रिलेशन बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो दीज आर थिंग दैट यू कैन डू इन सेल्स। देर आर सो मेनी थिंग दैट वी विल डिस्कस वंस वी आर एसोसिएटेड। एक्सपांड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ योर स्टाफ। सर ऑपरेशन में कभी कभी होता क्या है, आपके पास स्टाफ लिमिटेड होता है, हम सबके पास लिमिटेड होता है। और फिर होता जैसे कि आपने एक स्टाफ को आरओसी का काम दिया हुआ है, सडनली अभी ट्रेडमार्क का काम आ गया, तो उसको ट्रेडमार्क का कुछ भी नहीं पता। नाउ दैट गाय इज गोइंग टू इन्वेस्ट 3 to 4 days इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेडमार्क वर्क्स। फिर आपके पास लेबर लॉ कंप्लायंस का, पीएफपीटी का कोई काम आया, आप ना ही बोलने वाले हो क्योंकि उसमें मार्जिन एक तो कम होता है, लेकिन सर वो 1000 रुपये 2000 रुपये का काम, आपको नहीं पता आगे जाके शायद 1 लाख रुपए का क्लाइंट बन जाए। तो आपका जो स्टाफ होता है वो हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। इवन वी रियलाइज इट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, देन वी डिवाइडेड अवर टीम इनटू द डिफरेंट सेगमेंट कि भैया आप लेबर लॉ के एक्सपर्ट बन जाओ, आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाओ, आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग के एक्सपर्ट बन जाओ, आप टैक्सेशन के एक्सपर्ट बन जाओ। तो ऐसे हमने हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, आप भी अपने यहाँ पे कर सकते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन अगर कैपेसिटी है तो। डोंट एक्सपेक्ट ऑल द वर्क फ्रॉम वन पर्टिकुलर क्लाइंट, ये मत कीजिए सर प्लीज, ठीक है ना, उससे उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इन्वेस्ट आवर लाइफ एंड टाइम इन ट्रेनिंग आवर ओन स्टाफ, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी पेइंग कैपेसिटी कम होती है, तो वी ऑलवेज हायर फ्रेशर्स। और फ्रेशर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फ्रेशर सर काम करना नहीं जानते, उनको नॉलेज नहीं रहता, और फिर उनकी एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो ओनली बाय गिविंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ही उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपका अगर टाइम सेव होगा तो ये आप उनको ट्रेन कर पाओगे, और आपका टाइम तभी सेव होगा जब आपके पास जो नया काम आता है, जो काम आपकी टीम ने इसके पहले कभी किया नहीं होता, वो काम आप किसी और से करा के लेते हो। दैट्स अ रीजन आउटसोर्सिंग सर, क्योंकि काम चालू है, क्लाइंट आपने लूज नहीं किया और आपकी टीम फ्री है तो आइदर दे आर गेटिंग ट्रेन और दे आर इंप्रूविंग योर एग्जिस्टिंग वर्क। तो आपका जो बैकलॉग होता है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करना हमारा प्राइमरी एजेंडा होता है व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद अस। अगर आप कर सकते हो तो यू हायर कपल ऑफ मोर पीपल इन योर टीम so that you become completely free sir. When I say completely free means literally you should get bored in the office कि मैं ऑफिस में आया ही क्यों हूँ, मुझे मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। Unless and until you reach to that level आप शायद मार्केटिंग नहीं करोगे, क्योंकि सेल्स करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपको जाके रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, आपके ईगो को साइड में रखना है, और बिजनेस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको भी पता है। और आपसे अच्छी मार्केटिंग आपके बिजनेस की कोई नहीं कर सकता। यू कैन नॉट हायर एन एमबीए, ठीक है ना, जो आपको आपकी टीम को जाके आपकी मार्केटिंग करे कि हाँ हमारे सर बहुत अच्छा काम करते हैं, आप उनको ये दे दीजिए बिजनेस, ऐसे नहीं होता। दैट डजंट वर्क इन आवर इंडस्ट्री। अगर आपको रिलेशन बिल्ड करने, देन यू हैव टू गो आउट ऑफ योर ऑफिस, और आप ऑफिस से तभी निकलोगे ना सर जब आपका हाथ फ्री होगा। तो इफ़ यू कैन हायर कपल ऑफ मोर टीम मेंबर्स, थोड़े हाई पे स्केल पे भी, देन प्लीज हायर। और अगर हायर इमीडिएटली नहीं कर सकते देन प्लीज आउटसोर्स वॉट एवर यू आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू योर टीम और टू द एक्सटेंडेड टीम लाइक अस। दोनों टीम को आपको यूज करना है, आप अपनी टीम को यूज करो, आप मेरी टीम को यूज करो, लेकिन अपने आप को फ्री करो। अगर आप जैसे ही फ्री हो जाते हो, हम लोग नेक्स्ट लेवल का जो मार्केटिंग ट्रेनिंग होता है दैट आई विल कंडक्ट, आई विल टेल यू अबाउट द ट्रेनिंग ऑल्सो। सर जब आप ये मार्केटिंग करने निकलोगे तो आपको सबसे पहला चैलेंज आएगा टाइम मैनेजमेंट, कि ये कैसे होता है, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। तो वी हैव डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स, हाउ टू फॉलो दिनचर्या, ठीक है ना, हमारा एक दिनचर्या फॉर प्रोफेशनल्स करके कोर्स है। आप जब हमारे साथ जुड़ जाओगे तो वी विल टीच यू, नॉट ओनली वी विल टीच यू, वी विल आस्क यू टू कम एंड स्टे विथ अस एंड फॉलो द दिनचर्या। We will customize your dinacharya where we will optimize your time management.
हम ट्राई करेंगे आपके पास मिनिमम 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा अवेलेबल होने चाहिए एज कंपेयर टू योर प्रेजेंट. तो देयर इज अ टाइम मैनेजमेंट. देन क्लाइंट रिटेंशन, हाउ डू आई रिटेन माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट. आपका क्लाइंट आपको तभी छोड़ के जाता है सर, पर्सनल लाइफ के रिलेशन हो या बिजनेस के रिलेशन हो, आप उनको वक्त देना बंद कर दीजिए एंड दैट रिलेशनशिप डाइज ऑटोमेटिकली. तो मैं चाहता हूँ आप अपने टीम को टाइम दो, आप अपने क्लाइंट को टाइम दो, आप अपने फैमिली को टाइम दो, सो दैट यू बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप एट एवरी डोमेन इन योर लाइफ. तो क्लाइंट भी रिटेन हो जाएंगे, स्टाफ भी रिटेन हो जाएंगे. पर्सनल लाइफ आप देख लीजिए. लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, दिस इज अनदर द बिगेस्ट challenge that we professional face, because ethically we are not allowed to do the marketing. तो how to generate leads and convert, उसका पूरा ट्रेनिंग हम देते हैं कि आपका स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है. स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मतलब सेमिनार कैसे लेने हैं, या ICA के या किसी भी इंडस्ट्री के सेमिनार में पार्टिसिपेट कैसे करना है. तो वी ट्रेन यू फॉर दैट. नॉट ओनली बेसिक ट्रेनिंग, वी एक्चुअली हैंड होल्ड यू विथ यू कि ये ऐसे करना है, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है. और जब तक आपको एक्चुअली ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम आपको डिजिटल डोमेन पे लेकर आते हैं, हम आपको यूट्यूब पे लेकर आते हैं, हम आपको लिंक्डइन पे लेकर आते हैं, ताकि आप मार्केट में लोगों को दिखना चालू होते हो. बहुत बार आपकी एक्सपर्टीज जो है वो आपको ही पता है, मार्केट को पता ही नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है. मैं चाहता हूं मार्केट को आपकी एक्सपर्टीज के बारे में पता चले, एंड द मोमेंट मार्केट नोज योर एक्सपर्टीज, लीड जनरेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली, इंक्वायरीज आना चालू हो जाता है. नाउ द सेकेंड चैलेंज कम कि अगर लीड जनरेट हो गए हैं तो उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्चुअल बिजनेस में. दैट्स द सेकेंड कोर्स दैट वी विल बी गिविंग यू, वी विल बी ट्रेनिंग यू हाउ टू कन्वर्ट. लेकिन ये सब कुछ फेज मैनर में जाता है सर. पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, फिर आपको लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा. यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन वन गो. प्लीज़ गिव अस ट्राई. जो 15-20 साल में आपने नहीं किया वो 10-15 दिन में मैं नहीं कर पाऊंगा. उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे. एंड आई होप आपने इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद पेशेंस तो हम सबके ऑटोमेटिकली डेवलप हो ही जाते हैं, हम चाहे या नहीं चाहे. ऑपरेशन में क्या चैलेंज होता है सर? सबसे पहले हायरिंग का है, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आपके आर्टिकल्स, आपके एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं बिग 4 से या टॉप पेइंग फर्म से. टॉप फर्म्स के जितना काम हमारे पास नहीं होता, टॉप फर्म्स का जितना पेइंग कैपेसिटी उतना पेइंग कैपेसिटी हमारा नहीं होता, और जो आर्टिकल हमारे पास आया है इंटरव्यू देने के लिए वो हायर सैलरी डिजर्व ही नहीं करता. ठीक है ना. तो मुझे बताइए, हायरिंग में ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले होता है. वी डोंट हायर अ राइट रिसोर्स. एन एलिजिबल कैंडिडेट हमारे पास या तो आता नहीं, या तो उसके जो डिमांड होते हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पाते. तो देयर इज अ गैप फ्रॉम बोथ द साइड, और उसकी वजह से हायरिंग ही अच्छे से नहीं होता. एंड यू नो देन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉब्लम. अब हायर ही गलत हुआ है, अब उसको ट्रेन करना पड़ेगा. अब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है. चलो मैं मान लेता हूं कि आपने गधा हायर किया था, गधे को आपने 2 साल ट्रेन किया और गधे को एक अच्छा इंसान बनाया. द मोमेंट गधा कम्स टू नो कि वो एक अच्छा इंसान बन गया है, द सेकेंड चैलेंज कम्स इन आवर लाइफ. ही इज गोइंग टू रिजाइन, ही इज गोइंग टू गो. वाई? बिकॉज ही इज नो मोर गधा. आपने उसको होशियार बनाया, और आप जिसको होशियार बनाते हो उसको पहला ये लगता है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे रहूँगा तो मेरी वैल्यू कम है, मुझे पेइंग कैपेसिटी में इनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, दे विल ओनली गिव मी कपल ऑफ थाउजेंड्स ओनली. एंड देन दैट गाय और दैट स्टूडेंट डजंट नो द लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज. वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आपकी कंपनी रिजाइन करके किसी और कंपनी को ज्वाइन करता है. दैट्स द सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज वी विल फेस इन आवर ऑपरेशन. तो सर उसको हायर सैलरी ऑफर करके रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपको छोड़ के जाने का एक ही रीज़न है, हायर सैलरी. तो उसको 5,000 आप दे रहे थे, अब उसको 40,000 ऑफर करो, क्योंकि मार्केट उसको 25,000 दे रहा है. 40,000 देना चालू करोगे, ही विल स्टे विथ यू. लेकिन उसको 40,000 देने के लिए तो आपका जिगरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसको 5,000 पे ट्रेन किया है. और दूसरा, अगेन ही डजंट डिजर्व 40,000 rupees. We also don't know how somebody is paying him 25,000. That company will regret after couple of months. लेकिन अभी तो कम से कम एक्टिंग करके उसको 25,000 मिल रहा है ना. तो रिसोर्स की हमारे पास कमी होती है. वी कैन नॉट प्ले विथ अवर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. और एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता है, भले हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 40%, 50%, 60% ऑफ आवर टर्नओवर होती है, लेकिन वो जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो प्रॉफिट डेटर्स के रूप में हमारे बैलेंस शीट में रहता है. तो आपका 50 लाख का सेल्स है, 40% आपका
प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 20 लाख रुपए आप कमाते हो सर साल का। अब 20 लाख रुपए आप अपना डेटर ओपन करो, डेटर आपका 15-18 लाख के आसपास डेटर होता है, मतलब आपका प्रॉफिट आपके पास है नहीं, आपका प्रॉफिट मार्केट में घूम रहा है और वो डेटर्स कभी भी आपके रियलाइज नहीं होंगे। डेटर इज इक्वल टू लॉस। आपको इस इक्वेशन को याद रखिए, डेटर है मतलब वो पैसा डूबने वाला है। इस साल नहीं डूबेगा तो अगले साल डूबेगा, अगले साल नहीं डूबेगा तो उसके अगले साल डूबेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो या तो डेटर जाएगा या तो आप जाओगे, पैसा वो रिकवर नहीं होगा। डेटर विल ऑलवेज रिमेन डेटर। हमने तो सर इसको कन्वर्ट कर दिया है। वी हैव रियलाइज दिस विद वेरी हार्श लेसन्स इन आवर लाइफ। कुछ कंसल्टेंट ने, कुछ क्लाइंट ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि उधारी पे काम मत कीजिए, और हमने हमारे पूरे मॉडल को प्रीपेड मॉडल पे या एडवांस मॉडल पे शिफ्ट कर दिया है। दैट ऑल्सो आई विल कम, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास प्रॉफिट है हमारे बुक्स में लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो हमने इस मॉडल को ही कन्वर्ट कर दिया सर। तो हाउ वी हैव कन्वर्टेड, वी विल ट्रेन यू, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट योर मॉडल। सर अभी हमारे साथ जुड़ने के बेनिफिट मैंने कवर ही किए। वी हैव डेडिकेटेड ट्रेनिंग सिस्टम, वी हैव डेडिकेटेड गाइडेंस सिस्टम। फर्स्ट वी विल ट्रेन यू एंड देन वी विल ट्रेन योर टीम। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों को साथ में ट्रेन करें, देन वी हैव द कॉम्बिनेशन पैकेज ऑल्सो, क्योंकि एक जनरल टॉक है। जनरल टॉक में मैं आपको कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। एवरी फर्म हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। वी हैव फिजिकल, वर्चुअल एंड हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा तो आप अगर गूगल पे जाएंगे सर, जस्ट टू शो यू हाउ द ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड, आप गूगल पे जाके यूट्यूब ओपन करेंगे या एटलीस्ट एलिट गुरुकुल की वेबसाइट अगर आप चेक करेंगे, तो दिस इज आवर वेबसाइट। यहाँ पे सर ऑनलाइन लेक्चर्स आपको दिखेंगे। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सेल दी पेड लेक्चर्स। तो यहाँ पे जो पेड लेक्चर्स होंगे हमारे, वो आपको यहाँ पे ऐसे, जो पेड होंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो फ्री होंगे वो आपको यहाँ से आपको नीचे 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 आना है एंड यहाँ पे आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा। या तो आप याद रखिए एलिट गुरुकुल, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर मेन चैनल, मदर चैनल आप बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी 1200 प्लस टैक्सेशन के ऊपर, मेनली टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड लॉ के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करे हुए हैं, विच इज़ मोर ऑफ एकेडमिक नेचर। एज अ कंसल्टेंट आपको जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफिसेस में आते हैं या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो हम बात करते हैं, दो द लेक्चर्स वी आर रिकॉर्डिंग ऑन एलिट कंसल्टेंट चैनल, जिसके ऊपर अभी तक 221 फ्री वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यूट्यूब है तो फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो P2P नेटवर्किंग का भी यहाँ पे है, मीनिंग ऑफ बिजनेस है, बहुत सारी वीडियो सर। आप यहाँ पे जाओगे और अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो लॉट ऑफ प्लेलिस्ट वी हैव क्रिएटेड। ईपैक करके हमारा खुद का ट्रेनिंग का कोर्स है, एलिट प्रैक्टिकल अकाउंट्स कंप्लायंस एंड टैक्सेशन। P2P मॉडल क्या होता है जिसका मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। कंपनीज एक्ट, प्रोफेशनल टैक्स, ROC कंप्लायंस, LLP मास्टर डेटा, इनकम टैक्स, GST कंप्यूटेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड ऑडिटिंग प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल, मास्टर डेटा कैसे बनता है ऑफिस में, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नेम रिजर्वेशन, कैपिटल गेन, GST के मेजर प्रोविजन, MSME के प्रोविजंस, AOC 4 कैसे जाएगा, देन LLP 8 क्या है, देन इनकम टैक्स के मेन प्रोविजंस, TDS के मेन प्रोविजंस, टैक्स ऑडिट के सारे क्लॉजेस हमने कवर किए हैं। तो एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी डे। हर दिन इसमें सर कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड होता है। तो वी हैव मल्टीपल चैनल्स, लेकिन ये दो मेन चैनल आपके काम के जो मुझे यहाँ पे कवर करने थे। दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू इन योर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस पार्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ना सर, ये जो ट्रेनिंग थी वो सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों की है। अभी मैंने आपको जो दिखाई वो ऑपरेशन की ट्रेनिंग थी। सेल्स की ट्रेनिंग सर हमने फ्री नहीं रखी है, दैट विल बी अ पेड ट्रेनिंग। उसके लिए आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, आप इंक्वायरी कीजिए, हमारी आपको बैकएंड टीम आपको एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि सेल्स जो है वो सबका अलग अलग होता है। वी कैन नॉट सेल द सेम कोर्स टू एवरीवन। क्लाइंट एक्विजिशन में हम क्या मदद करते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई क्लाइंट की इंक्वायरी आई, क्लाइंट ने बोला मुझे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन चाहिए और मुझे ATIAC करके सेक्शन, अगर आपको पता है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है ATIAC, जिसमें 3 साल तक आपको 100% टैक्स फ्री इनकम कमाने मिलता है इन फर्स्ट 10 years ऑफ योर स्टार्टअप। देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड ATJJAA, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज हायर करते हो तो आपको 30% एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट देता है। देयर आर सब्सिडी स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो आपके स्टार्टअप या एंटिटी के रजिस्ट्रेशन से लिंक है। क्लाइंट आपके पास आके बोलता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करना है। आपने अगर रिसेंट बजट देखा होगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया में काम होने वाला है।
बट हाउ शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस, इसके लिए आपके पास इंक्वायरी आई है बट यू डोंट हैव राइट रिसोर्सेज जिससे आप उनकी इंक्वायरी हैंडल करो, क्लाइंट को हैंडल करो। तो आप हमें अगर वो बेसिक आइडिया भी बता दोगे कि क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, माय टीम विल क्रिएट अ डिटेल प्रपोजल लेटर, वी विल एक्सप्लेन यू द प्रपोजल लेटर सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द प्रपोजल लेटर टू योर क्लाइंट। और अगर क्लाइंट को अगर कोई क्वेरीज है या मीटिंग करनी है, बात करनी है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस with the client by saying we are connected, we are business partner, we are business associate, and then we will help you on real ground to acquire more number of client। अब मान लेते हैं वो क्लाइंट आपके पास स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया, आपने उसका कंपनी बनाया तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम आपके पास आ गया, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है उसका काम आपके पास आ गया, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का काम आ गया, फूड लाइसेंस का काम आ गया, बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका काम आ गया, बहुत सारे काम आपके आ गए। अब मंथली अकाउंटिंग ऑडिटिंग चालू हो गया, एक आध दो इनकम टैक्स की नोटिस, जीएसटी की नोटिस आ गई तो नोटिस का काम चालू हो गया। तो क्लाइंट अक्वायर करने पे अगर आपने फोकस डाला तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। ओके, फिर वही क्लाइंट आपको 4 क्लाइंट और रेफर करेगा बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी विथ योर सर्विसेज, बिकॉज वी आर गिविंग सर्विसेज वेरी क्विकली। एंड व्हाई कैन वी गिव सर्विसेज वेरी क्विकली? बिकॉज यू डोंट हैव द लिमिटेशन ऑफ योर टीम। आपका ऑफिस अभी 6 बजे नहीं बंद होता, गुरुकुल वर्क्स ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स इन अ डे। तो आपके पास एक बैकअप टीम हमेशा रहता है which will handle your operations and we work 365 days। I'm very proud to say that गणेशा हो या दिवाली हो या बकरीद हो, everything we celebrate in the office, हमारा ऑफिस 365 days खुला रहता है। That doesn't mean every employee work 365 days, obviously they take holiday whenever they are comfortable, but office remains open throughout the year। आपका काम नहीं रुकेगा सर, आप काम बताइए। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया बैकग्राउंड, ये क्यों होता है, व्हाई कैन वी वर्क 365 डेज? क्योंकि हम गुरुकुल है, हम लोग नॉर्मल CFM नहीं हैं, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पे ही रहते हैं एंड हमारे स्टूडेंट हमारे काम के लिए इतने ज़्यादा कमिटेड इसलिए हैं क्योंकि हम उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर हॉस्टल एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, एजुकेशन, वी टेक केयर ऑफ देयर योगा, मेडिटेशन, थॉट प्रोसेस, सब कुछ हम करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें तो बदले में हमें हमारे लिए खाली काम ही तो करना है सर। तो नॉर्मल CFM की टीम में और गुरुकुल की टीम में फ़र्क इतना ही है, हमारे लोग थोड़े ज़्यादा कमिटेड है सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। तो काम कैसे होगा सर? क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपके यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, आप P2P एसोसिएट हो, क्लाइंट आपके यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, क्लाइंट से आप डेटा कलेक्ट करोगे, फी कलेक्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्लाइंट से डेटा के साथ, डेटा तो क्लाइंट हमेशा देता है, क्लाइंट जो नहीं देता उसको पहले कलेक्ट करो। मैं तो बोलता हूँ पहले फी कलेक्ट कर लो, डेटा बाद में भी कलेक्ट कर लोगे चलेगा। देन दैट फी एंड डेटा, हमारी फी फिक्स होगी, हमारा रेट चार्ट फिक्स है, दैट वी विल शेयर विथ यू। हमारे रेट चार्ट के हिसाब से आप हमें फी और डॉक्यूमेंट हमें हैंड ओवर करोगे। वो डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो हमारे यहाँ पे टास्क का टिकट क्रिएट होता है, टिकट क्रिएट होने के बाद हमारे जो टीम मेंबर्स है वो डेटा प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे उसमें कुछ गैप है क्या, कुछ गैप्स होंगे तो आपके पास वो आएगा। और जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो वर्क फाइनलाइज हो जाएगा, वर्क फाइनलाइज होने के बाद सीनियर के पास जाएगा। हर डिपार्टमेंट का एक चीफ ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर डेटा को रिव्यू करेगा और वो रिव्यू करने के बाद जो अप्रूव्ड फाइनल वो कॉपी है वो आपके पास आएगी। यू हैव टू रिव्यू अगेन, नेवर डू द मिस्टेक ऑफ गिविंग डायरेक्टली समथिंग दैट इज गिवन बाय अस टू द क्लाइंट, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो सकती है सर, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। तो आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए। तो डबल रिव्यू सिस्टम यहाँ पे लग जाता है, इससे गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड एक बार क्लाइंट को आपने दे दिया, देन क्लाइंट इज हैप्पी। क्लाइंट का अगर फिर से कुछ फीडबैक है, यू पास ऑन टू अस, वी विल डू द वर्क इन द सेम फैशन। ओके, अब 2 टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं। आई होप यू आर फ्रॉम द ग्रोथ माइंडसेट। देर आर ऑर्डिनरी पीपल एंड देन देर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। एवरी प्रोफेशनल कैन नॉट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बहुत सारे प्रोफेशनल गलती ये करते हैं कि दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ वॉट एवर दे आर डूइंग फ्रॉम ईयर्स, डिकेड्स से वो वही करते आ रहे हैं। तो दे आर कल्टिवेटिंग ऑरेंजेस एवरी ईयर एंड दे आर एक्सपेक्टिंग वन डे दे विल गेट बनाना जूस और एप्पल जूस। कैसे होगा सर? अगर आपको एप्पल खाने का है तो आप ऑरेंज प्लांट नहीं कर सकते ना, आप सालों से वही करते आए हो और यू वांट डिफरेंट रिजल्ट। इफ यू पुट सेम इनपुट यू विल गेट सेम आउटपुट। इफ यू पुट इनोवेटिव इनपुट देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट इनोवेटिव आउटपुट। इनोवेशन इनपुट लेवल पे होता है सर, आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ट्रेडिशनल नहीं रहना है सर, इनोवेटिव रहना है। डू समथिंग विच इज इनोवेटिव। आप अपने निश एरिया के ऊपर काम कीजिए। 10 सर्विसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। एक
सीए फर्म है नासिक में, 3 पार्टनर्स ने स्टार्ट की है. दे वर्क ओनली ऑन टीडीएस, नथिंग एल्स, ओनली टीडीएस. और स्टार्टअप इंडिया स्पेयर में आईसीआई में अनाउंस किया गया था दैट इन द 3rd ईयर ऑफ प्रैक्टिस दे हैव क्रॉस द टर्नओवर ऑफ 30 करोड़. तो आपको 50 सर्विसेज सेल नहीं करनी है. यू सेल वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट एट अ लार्जर पॉसिबल स्केल, देन रियल ग्रोथ कैन हैपन. तो आप देखिए इनोवेटिव, हमारे लिए 110 सर्विसेज सेल करना इनोवेटिव है, क्योंकि वी आर प्लेइंग ऑन क्वांटिटी, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर एरिया. एंड व्हेन एज अ गुरुकुल आई एम सेइंग वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि टीम बड़ी है तो हम मल्टीपल काम करते हैं. इस टीम के अंदर जो सब टीम है उनका एक ही काम होता है सर, आरओसी तो आरओसी. तो दे हैव द डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज, दे हैव द सिंगल माइंडेड फोकस. देन we always offer what we can offer, we don't offer what client exactly want, and that's the reason we don't provide value addition services. client को MIS बना के चाहिए. क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास मंथ एंड पे एक ऐसा मैसेज आए जिससे मुझे पता चले कि मेरे बिजनेस में सेल्स कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है, ग्रॉस मार्जिन कितनी है, मेरे रिसीवेबल कितने, मेरे पेएबल कितनी है, मेरी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज कितनी है. और ऐसा एक कस्टमाइज मैसेज, उसको पूरा P&L बैलेंस शीट नहीं चाहिए सर, एक सिंपल सा मैसेज चाहिए. एंड इन even his own team is not able to provide that particular basic सा MIS where he can take the strong decisions of business. उसके बिजनेस का कोई रिव्यू करने के लिए नहीं है. आप ऑडिट भी करते रहोगे तो पूरा साल खत्म होने के बाद ऑडिट करते रहोगे, और फिर इट्स लाइक देयर इज अ डेड बॉडी एंड वी आर डूइंग द पोस्टमार्टम कि पूरे साल में क्या हुआ था, वाउचर्स कहाँ पे चले गए, ये फंड कहाँ से आया. तो वी आस्क वेरी नॉनसेंस लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट. बिजनेस ओरिएंटेड हम कंसल्टेंसी देते ही नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस का एक यूनिक स्टाइल होता है, उसको हम नहीं पकड़ते. हम एक कॉमन ब्लैंकेट लेके सारे बिजनेसेस को सेम ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दैट्स अ ऑर्डिनरी माइंडसेट एंड दैट्स अ रीजन आवर वैल्यू इज गेटिंग डिटोरेटेड इन द मार्केट. हमारी वैल्यू हर बार कम होते जा रही है. द मोमेंट यू विल स्टार्ट गिविंग कस्टमाइज सर्विसेज, आपके हर क्लाइंट को आप यूनिक सर्विस ऑफर करना चालू करोगे जो मार्केट में और कोई ऑफर नहीं करेगा. That client will never leave you, and that client will pay you the fee that you deserve. मार्केटिंग एफर्ट बिल्कुल नहीं करते ही नहीं, इनफैक्ट जीरो बोल दो. आप खुद याद करो कि लास्ट 3 मंथ में आपने मार्केटिंग के लिए क्या किया था सर. और अगले 3 महीने में अगर आप चाहते हो कि एक्टिव मार्केटिंग करना है तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा. पहले आपको गुरुकुल में 1 या 2 दिन आना पड़ेगा, और अगर आना पॉसिबल नहीं है तो वर्चुअली आपको हमसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा. वी वॉन्ट यू टू फोकस एक्टिवली ऑन मार्केटिंग. डे आपके पूरे दिनचर्या में नंबर ऑफ आवर्स अलोकेटेड होने चाहिए ओनली एंड ओनली फॉर मार्केटिंग. आप ऑपरेशन को टच ही नहीं करोगे, उतने कमिटेड रहोगे, तो प्लीज ज्वाइन आवर मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन या सेल्स ट्रेनिंग, जहां पे हम आपको डिटेल में सिखाएंगे कि सेल्स कैसे किया जाता है. पैसिव क्लाइंट एक्विजिशन मतलब क्लाइंट आया तो आया, कभी कभी क्लाइंट आता है डॉक्यूमेंट देके जाता है, आप काम नहीं करते, तो दैट इज पैसिव क्लाइंट एक्विजिशन. हियर वी विल डू द एक्टिव लीड जनरेशन एंड एक्टिव कन्वर्जन. ऑब्वियसली ये सारे रीजन की वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है या स्टैग्नेंट है, लाइफ में मज़ा नहीं है. यहाँ पे आइए सर, लाइफ में मज़े ही मज़े है, हर दिन नया चैलेंज है, हर दिन नई लाइफ है. नाउ वी हैव 3 प्लान, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान एंड प्लैटिनम प्लान. सारे प्लान जो है वो एडवांस प्रीपेड सिस्टम पे चलते हैं. एडवांसेस की मनी चेंज होते रहती है, इसलिए यहाँ पे वीडियो में नहीं रिकॉर्ड किया गया है. बट जो प्रेजेंट है वो ऐसा है कि सिल्वर प्लान में हम 10,000 रुपीज़ का एडवांस लेते हैं, गोल्ड प्लान में हम 30,000 रुपीज़ का एडवांस लेते हैं, प्लैटिनम प्लान में हम 1 लाख रुपीज़ का एडवांस लेते हैं. ऑब्वियसली हमने आपका 10,000 रुपये का एडवांस लिया है, मतलब आपसे हम 10,000 रुपये का पूरे साल में काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरे फिनेंशियल ईयर में 10,000 का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर. पूरे फिनेंशियल ईयर में यहाँ पे गोल्ड प्लान में 30,000 का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और जो बेस्ट प्लान हम सेल करना चाहते हैं दैट इज प्लैटिनम प्लान, जहाँ पे हम मंथली आपसे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 का काम एक्सपेक्ट करते हैं. एनुअलाइज करेंगे उसको तो 1 लाख रुपए का काम होता है, 1,20,000 के आसपास होता है. तो दैट मच वर्क वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. नाउ वाई प्रीपेड सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सर, जो रिस्क बिजनेस एसोसिएट्स हमारे नहीं ले रहे हैं बाई इंक्रीजिंग देयर स्टाफ, बाई इंक्रीजिंग देयर ऑफिस, क्योंकि आप मेट्रो सिटीज़ में हो, स्टाफ भी एक्सपेंसिव है, ऑफिस भी एक्सपेंसिव है. हम रूरल एरिया में हैं, हमारे लिए स्टाफ भी इनएक्सपेंसिव है और ऑफिस भी इनएक्सपेंसिव है, इसलिए हम लेस प्राइस पे वही सर्विस आपको बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड दैट्स अ रीज़न जॉइंट वेंचर इज मोर बेनिफिशियल दैन हायरिंग योर ओन टीम, अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे तो. एंड वी, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क, वी हैव ऑलरेडी टेकन द रिस्क. हमारी फिक्स कॉस्ट कमिटेड है, हमारी ट्रेनिंग का टाइम कमिटेड है, हमारी मार्केटिंग कमिटेड है, हम आपके लिए 365 डेज अवेलेबल है. तो आपको भी थोड़ा कमिटेड रहना पड़ेगा.
आप हमें खाली अश्योरेंस बोल के नहीं दे सकते कि हाँ जी काम दे देंगे, हमें एक्चुअली आपसे काम चाहिए, एंड दैट कम्स ओनली व्हेन यू पे। तो कल अगर आपने हमें 10,000 रुपये एडवांस दिया होगा और आपके पास ट्रेडमार्क का काम आएगा, यू विल थिंक कि मैंने पैसे पहले से ही दे दिए, अब इनको काम भी दे देता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो यू ट्राई एंड टेस्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद अवर सिल्वर प्लान, देन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू गोल्ड प्लान, एंड देन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू प्लैटिनम प्लान, क्योंकि इन तीनों में आप प्राइसिंग का आपको थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। आप देखिए सिल्वर प्लान में एक एग्जांपल देने के लिए, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का हम नॉर्मल एसोसिएट से 10,000 लेते हैं तो शायद गोल्ड प्लान में हम 8,000 लेंगे और शायद प्लैटिनम प्लान में हम 6,000 का लेंगे। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, रेट्स हमेशा बदलते रहते हैं, हर साल हमारे रेट चेंज होंगे। जब भी रेट चेंज होंगे आपको इंटीमेट किया जाएगा, आइडली वंस इन अ ईयर ये रेट चेंज होंगे। हर साल अप्रैल में आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि सर आप कौन से प्लान में रहना चाहते हो, यू चूज द प्लान, और उस प्लान के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट अटैच है। कहीं पे सेल्स ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, कहीं पे सेल्स ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं है, कहीं पे आपको सेल्स के लिए पे करना पड़ता है, कहीं पे आपको आउटसाइड ऑफिस आवर्स, अगर हमने आपका काम किया तो हायर प्राइस हम चार्ज करते हैं, प्लैटिनम प्लान में नहीं चार्ज करते, प्रायोरिटी वाइज डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप मैनेजर हम आपको देंगे जब प्लैटिनम प्लान में आप रहोगे तो देयर आर बेनिफिट, बट आई डोंट वांट यू टू फोर्स कि आप प्लैटिनम प्लान के साथ जाइए, बट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप सिल्वर प्लान से तो स्टार्ट कीजिए सर। यू हेल्प अस टू ग्रो आवर बिजनेस सो दैट वी कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। कुछ सवाल आपके माइंड में आते हैं, कुछ मैं कवर कर लेता हूं, फिर कुछ अगर रह जाएंगे तो आप बता लेना। सर क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ एसोसिएट है, दे आर सर्विंग टू एमएनसीज, और एमएनसीज का काम अगर वो किसी बाहर के एसोसिएट को देते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव साइन एनडीए विथ देम, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमने उनके साथ साइन किया है कि वो डेटा और कहीं नहीं जाएगा। उतना तो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आपको हमारे पर रहना चाहिए, एंड आफ्टर साइनिंग NDA, I guess that point is clearly taken care. Secondly, क्लाइंट सोलिसिटेशन होगा क्या, आप क्लाइंट को डायरेक्टली फ़ोन करोगे क्या, आप क्लाइंट को डायरेक्टली अक्वायर करने का ट्राई करोगे क्या। तो सर हमारा अगर P2C मॉडल होता तो हम P2C के ऊपर ताकत लगाते, हम P2P के ऊपर ताकत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया कंसल्टेंट्स के साथ एसोसिएट रहना है, और आपको पता ही है मार्केट इतना भी बड़ा नहीं है कि हमने अगर एक एसोसिएट के साथ रिलेशन खराब किए तो मार्केट में सर्कुलेट होगा नहीं होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एलिट गुरुकुल हैज़ बिकम अ ब्रांड सर। जितने भी लोगों ने एलिट गुरुकुल के साथ एसोसिएशन किया है, आप प्लीज़ उनसे कभी ना कभी आप मिलोगे लाइफ में, आप उनसे खाली हमारा फीडबैक पूछ लिए। लकीली वी हैव नेवर डन क्लाइंट सोलिसिटेशन टिल द डेट। आपको अगर हमारी फीस अगर हाई लगी तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले तो आप हमारी टीम के साथ बात करोगे कि फ़ी हाई क्यों है, देन वी विल एक्सप्लेन यू कि ये इतनी फ़ी क्यों होनी चाहिए। सेम एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव टू योर क्लाइंट, क्योंकि उस काम में उतनी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हमने वो काम किया है, करते हैं, तो हमें पता होता है उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। एंड देन बिकॉज वी आर एक्सपर्ट, वी डोंट वांट टू सेल समथिंग एट वेरी लो एंड चीप प्राइस। हम सस्ते हैं लेकिन बहुत सस्ते नहीं हैं सर, ठीक है ना, हम चीप लेवल पे नहीं जाते हैं। तो हमारा भले होलसेल का दुकान है, बट वी हैव मेंटेन द डिग्निटी कि हमें भी अच्छा लगे काम करने में, मेरी टीम भी खुशी खुशी काम करें। तो वी हैव रिवाइज आवर रेट इन सच अ फैशन जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वी आर चार्जिंग ऑन एन एवरेज रेट, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो प्लीज़ हमारी जो रेट है उसके साथ आप निगोशिएट मत कीजिए, क्योंकि वो सारे एसोसिएट्स के लिए सेम ही है। हाँ, आपको रेट कम करने हैं तो आपको सिल्वर प्लान से अपग्रेड करना पड़ेगा गोल्ड प्लान में, और गोल्ड में रेट अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो आपको प्लैटिनम प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी कैन डू बेस्ट फॉर यू। स्टिल अगर आपको कभी लगता है फ़ी बहुत ज़्यादा है पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, प्लीज़ टॉक टू अवर सीनियर्स, आरती मैडम है, विजय सर है, आप उनसे बात कीजिए। दे हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन सच सर्कमस्टेंसेस। क्या हम आपको टीम ट्रेन करके यहाँ से देंगे? आंसर इज नो। आप आपकी टीम हमें दे दीजिए, हम उनको ट्रेन करके रिटर्न दे देंगे। हमारी ट्रेन टीम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि सर गुरुकुल बनाना मतलब ट्रेन करना, डेली ट्रेन करना, लाइफ टाइम ट्रेन करना। हम लाइफ टाइम तक गुरुकुल के स्टूडेंट रहने वाले हैं, एंड मैक्सिमम पीपल आई वांट दे शुड स्टे विद गुरुकुल फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ऐसा ही हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो हम ट्रेन किए हुए बच्चे आपको नहीं दे सकते। बहुत सारे एसोसिएट हमें बोलते हैं आप अपने ऑफिस के 2 बच्चे मुझे दे दो। सर आपको 2 दूंगा तो मेरे यहाँ पे क्या बच जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी टीम नहीं दे सकते। लेकिन अगर इमरजेंसी आ सकती है इमरजेंसी, फैमिली में डेथ हुई है, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म ब्रेक किया है, आपके सीनियर स्टाफ छोड़ के चले जा चुके हैं,
या कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट आपको मिला है जो आपकी टीम आपकी ऑफिस से हैंडल कर ही नहीं पाएगी और वर्चुअली वो अलोकेट करना पॉसिबल नहीं है. एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी इफ इट कम्स, प्लीज गेट कनेक्टेड विद द सीनियर्स ऑफ द कंपनी. वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड सर. आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग नाउ. वो सर्कमस्टांसेस इन सिचुएशन को देख के हम देखेंगे कि कैसे करना है, एंड दैट टाइम यू विल टेक द डिसीजन. बट प्लीज डू नॉट आस्क एंड डू नॉट सोलिसिट आल टीम मेंबर कि भैया गुरुकुल छोड़ के हमारे पास काम करने आ जाओ. उतना मत कीजिए प्लीज. मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगा? तो आइडियली अगर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट देने होते तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लेते हैं. फिर हमारा ऑफिशियल डेडिकेटेड आईडी है, ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी पे दे सकते हो. इफ़ यू आर यूजिंग योर क्लाउड एंड इफ़ यू वांट वी आर टीम शुड वर्क ऑन योर क्लाउड, तो आप क्लाउड का एक्सेस दे दीजिए. एक एलिट गुरुकुल करके एम्प्लॉय ऐड कीजिए एंड गिव द क्लाउड का एक्सेस. वी विल वर्क ऑन द क्लाउड. तो जो भी आपका कंफर्ट होता है यू कैन गिव दी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली. अब ये जनरल डिस्कशन हो गया सर. मुझे ऐसा लगता है जनरल डिस्कशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि अगर जनरल डिस्कशन, मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं बोला होगा जो आपको इसके पहले नहीं पता है. एवरीथिंग यू नो. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी नो मेनी थिंग बट वी डोंट डू एनीथिंग, एंड उसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं. अगर आप चाहते हो, सच में चाहते हो कि आपका बिजनेस सच में डबल हो, जो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. आप ये बोलिए मत कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं है. मार्केट में पोटेंशियल अगर नहीं होते तो हम ये बिजनेस ही नहीं करते. हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड है. अक्रॉस इंडिया हमारा नेटवर्क बन चुका है, एंड दैट नेटवर्क इज ग्रोइंग एवरी डे, एंड एवरीबडी इज हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़. आपका फोकस कम हो सकता है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके, प्लीज़ हैव 1-to-1 पेड सेशन विथ मी. पेड होगा तो आपको भी दर्द होगा, आप भी फ़ोन साइलेंट करके सुनोगे. तो 1-to-1 सेशन फिजिकल करेंगे तो रेट अलग है, 1-to-1 सेशन डिजिटली जूम पे करेंगे तो अलग है. लेकिन कंडीशन एक ही है, आई विल ऑल्सो कीप माई फोन असाइड, यू विल ऑल्सो कीप योर फोन असाइड. और जब तक हम आपके बिजनेस को एक सोल्यूशन क्रिएट करके नहीं देते तब तक वो मीटिंग एंड नहीं होगी सर. सो दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. आई होप टू सी यू सून. नमस्कारम.